ये छोटी छोटी चुनौतियां, छोटी छोटी मुश्किलें पसंद है ना तुम्हें? और शायद हारना भी। काफी सर, अब घर की बाकी औरतें मेहंदी लगा सकती हैं, मेरी और पारो की रस्म तो मैंने पूरी कर दी। अब दोबारा अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना पा रहा। क्यों? मारे को चोट पहुंचाने का हक सिर्फ आपको, मारे को भी नहीं। अंगूठे पर मेहंदी नहीं लगाई तो उन कागजों पर दस्तखत ना से अंगूठा तो लगा ही सकती है। फिर ये दर्द क्या इस मेहंदी से भी छुटकारा पा सकती है। फैसला तेरा। जी हुकुम, सारी की सारी तैयारियां कर ली गई है। शिवरात्रि मेले के आखिरी दिन सरहद पार से आने वाले हमारे दोस्तों के द्वारा लाए गए हथियारों के बदले उनको पैसे सौंप दिए जाएंगे और सारे पैसे प्रसाद की बड़ी बड़ी टोकरियों में छुपा कर रखेंगे। हुकुम, इस बार हथियारों के सौदों में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आपके द्वारा भेजे गए पैसे सरहद पार करने से पहले ही बीएसडी वालों ने पकड़ लिए थे। भीमा, ये पहली और आखिरी दफे हुआ है जब इन बीएसडी वालों ने परम सिंह तेजावत से कोई बाजी जीती हो। अब ना होगा ऐसा। मेले की सारी तैयारियां तो पक्की है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुकुम, इस बार मेले में बहुत बड़ी भीड़ लगने वाली है और इतनी बड़ी भीड़ को पागल कर देना बड़ा ही आसान काम होगा। और उससे भी ज्यादा आसान है ऐसी पगलाई भीड़ में से किसी एक इंसान का खो जाना, जैसे बड़े सागर में से एक बूंद। एकांत, जय जगदम्बे त्रिशूला मोहिनी पाइसा। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी और पक्की हैं। महाशिवरात्रि के मेले का आखिरी दिन, बहुत भीड़ होगी मेले में सर, और मुझे लगता है कि तेजावत उसी दिन अपने काम को अंजाम देगा और हम अपने काम को। हाँ सर, और सर ये भी है कि उस दिन आपकी शादी है और एक साथ आप दो जगह पर कैसे हो सकते हो? तू जानता है अमन, ये शादी कोई शादी नहीं। और दूसरी बात, ये शादी होने वाली भी नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं टूटी और उन कागजों पर साइन नहीं किया तो? वक्त बहुत कम है अमन, और अगर अब कुछ नहीं हुआ तो उन शहीदों का मान जाएगा। मेरा कोर्ट मार्शल होगा तो इज्जत करके निकाल देंगे पीएचडी से। और मेजर रुद्र प्रताप राणावत खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए राजा साहब, सब ठीक हो जाएगा। जी रखती हूँ। अजी परमेश्वर राणावत साहब, भाई मैं रुद्र और पारो के ब्याह में शामिल नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम?
ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? किस्मत खेल खेले तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कांटा चुभ जाए। जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? किस्मत का ही खेल है कि इन दोनों का ब्याह जिस दिन होना तय हुआ है उस दिन महाशिवरात्रि के मेले का आखिरी दिन है। अब आप तो जानते ही हो कि मैं क्या, हम सब उस दिन शिव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। अब शिव जी के दर्शन छोड़ के रुद्र जी के ब्याह में थोड़ी जाऊंगी मैं। तो ब्याह की इतनी जल्दी मचाने के लिए किसने कहा था थारे से? आपके प्रिय भतीजे ने। मैंने तो कहा था 10 दिन में शादी कर लो, लेकिन 4 दिन में करूंगा, 4 दिन में करूंगा। वही उछल उछल के नाच रहा था आंगन में। शादी की तारीख आगे बढ़ानी होगी। मैं रुद्र से बात कर। काको साहब, ब्याह की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन काकी साहब के आशीर्वाद के बिना ब्याह कैसे कर सकता हूं? तेरा शुभ काम इनके बिना तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए मैं सोच रहा था काको साहब कि क्यों ना महाशिवरात्रि के मेले में ब्याह कर लिया जाए। हाँ, कितना बढ़िया विचार है बेटा। ब्याह का ब्याह हो जाएगा और काम भी नहीं पड़ जाएगा। फेरों का मारे तो आंसू आते आते वापस चले गए बेटा। कितना मान करता है तुम्हारा। आपको तो अंदाजा ही नहीं है काकी साहब, आपके लिए मेरे दिल में क्या क्या भरा है। तो ये शादी शिवरात्रि के मेले में हो रही है। अब इस शादी के बहाने हम तेजावत और उसके आदमी को पकड़ सकेंगे, सारे पक्के सबूतों के साथ। बात तो मेरे दिमाग में भी काफी वक्त से थी। बस सही समय का इंतजार कर रहा था कि कैसे कहूं किसी को शक ना हो। काकी साहब को देखकर ही किसी ने कहावत लिखी होगी, खोटा सिक्का भी काम आता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तुम्हारे खोटे रुद्र बनासा, मैंने तो दाना डाला भी नहीं और आप खुद ही अपनी टांगे उठाए मारे जाल में चले आए। मैं बात छेड़ती तो सबको शक होता, लेकिन तूने खुद ही वो कह दिया जो मैं चाहती थी। महाशिवरात्रि के दिन ब्याह, उसके बाद सब बढ़िया। बस अब सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उस लड़की से वहीं शादी कर लूंगा। ना रुद्र बना ना, कोई शादी ब्याह नहीं। अब इस मेले से डोली नहीं, अर्थी उठेगी। किस्मत अच्छी थी, वरना हाथ और जड़ सकता था। अच्छा होता अगर और भी चल जाते तो।
जड़ने का इतना ही शौक है ना? तुम्हारी शादी के बाद हीरो की आग में कूद जाना। शादी के बाद क्यों? शादी के पहले ही कूद जाऊंगी। ये आग उगलता हौसला, ये जिद, ये बहादुरी अगर गलत लोगों का साथ नहीं दे रही होती ना तो वाकई तारीफ करता है इसकी। लेकिन तेरा विश्वास और जिस पर तेरा विश्वास है दोनों झूठे नहीं है, बचपन से देखती आई हूँ। राजा ठाकुर साहब ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया। बच्चों का दिल प्यार समझता है, सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई में फर्क समझता है, और जब विश्वास करता है तो वो झूठा नहीं होता। अच्छा, बच्चे समझते हैं। इससे बचकानी बात तूने आज तक नहीं की, जानती है। बचपन में माँ मुझे हमेशा कहती थी दूध नहीं पिएगा तो छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने कभी नहीं माना। सोचता था माँ थोड़ी ना ऐसे अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। पर मैं थारी सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि मैं एकदम अच्छा वाला बच्चा बन जाऊंगा। आज पूरा दूध खत्म किया, अब तो अच्छा हो गया। अब तो लौटाना माँ। बस नहीं पीता था दूध, चिड़ सी थी उससे, नाली में बहा देता। फिर एक दिन मां सचमुच चली गई। मुझे लगा मैं दूध नहीं पीता, बदमाशी करता हूं, शायद इसीलिए चली गई। काकी सा के पास जाकर बहुत रोया मैं। कहा कि सारा दूध दे दो घर का। दूध पीऊं और मां लौटाए। बच्चे समझते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी थी मेरी। वो बेवकूफी नहीं, तड़प भरा विश्वास था। आप चाहते थे कि वो लौट आए और उसके लिए आप कुछ भी। मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्या चाहता था, मुद्दा है एक बच्चे का विश्वास। मेरा विश्वास जो गलत था, झूठ था। ठीक उसी तरह जैसे तेरा बचपन से चला आ रहा विश्वास झूठ है, गलत है। पारम, मत करिए गलती, मत कर। ये जो पछतावा होता है ना, बहुत भूखा होता है। इंसान को धीरे धीरे अंदर से बहुत दर्द देते हुए खा जाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता।